आरएलपी का बहुत ही अच्छा फ्यूचर राजस्थान के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई जरूरी नहीं कि अब सीट रहेगी नहीं, उसको छोड़ो, जिनकी सीट रहेगी उनका क्या हो गया, वो तो सीटों समेत ही लोग अंदर चले गए थे। मैंने एक बसपा का दौर देखा था, 6 एमएलए थे, 6 चले गए कांग्रेस में, दोबारा उन्हीं को टिकट दी, वो 6 फिर चले गए, 0 हो गई। लेकिन आरएलपी पार्टी के विधायक जो 3 थे वो मुझे छोड़ के नहीं गए, मेरे साथ खड़े थे। कई कारण मैंने आपको बताया, समय नहीं दे पाए, वो तो वापस आने होते हैं, चले गए। हर आदमी, मैंने आपको क्या कहा, हर आदमी लड़ नहीं सकता। छोटे स्वार्थों में लोग इधर उधर हो जाते, धैर्य खो देते हैं, और धैर्य खो के पैर स्लिप हो जाता है उनका। तो कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। आप देखो, आप ऊपर ले जाओगे तो वो कहेगा मेरे को डर लग रहा है, कोई कह रहा मेरा जी चक्कर आ रहा है, कोई कह रहा गाड़ी तेज भागती है तो मुझे डर, कोई कह रहा ट्रेन में डर लगता है, किसी को प्लेन में लगता है। हमें तो नहीं लगता डर, इसलिए तो लड़ रहे हैं। और वो गए तो उनकी बदले में कितने लोग आए, ये आप देखो, पूरी व्यवस्था आ रही साहब। अब हम जब बड़े संघर्ष का बिगुल बजाएंगे, अभी रोज में संघर्ष कर रहा हूँ, आप देख रहे हो पिछले 2 महीने के अंदर करीब 10 आंदोलन किए होंगे, हर जगह जीत के ही उठे, सरकार को झुका के ही उठे होंगे। कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है आप विधानसभा में? फोटो खिंचाने के लिए बोल बोल के, जोर से हाथ हिला के फोटो कैसे आए, चर्चा में कैसे रहे। तो ये अब राजस्थान की जनता समझ चुकी, जवान भी समझ चुका। जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे हैं, वो करीब करीब लोग चुनाव हार जाएंगे 28 का। मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की 11 सीट नहीं आई, आरएलपी के अलायंस के चलते कांग्रेस का खाता खुला। बिना आरएलपी कांग्रेस थी नहीं राजस्थान। अरे मैं देते थोड़े ना, वो तो मैं उनका वीडियो देखता हूँ ना, वो हिलाते हैं गमछा तो तेज गति चले। मैं ये तो कह रहा था कि गमछा हिलाते रहते हैं, उनको लगता है गमछा हिलाने से नहीं उनका बड़ा बिल्कुल। वो किसी दूसरे प्रदेश में जाके जहाँ गमछा हिलाने से लोग वोट देते हैं, वहाँ हो सकता है वहाँ के सीएम बन सकते हैं जाके। यहाँ तो कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं है। सीएम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ेगा वापस, उसके भी मुझे तो चांस कम लग रहे हैं आगे। मैं तो आज मानव सिंह से मुलाकात हुई थी, पहले से प्लानिंग थी या फिर ये अचानक ही हुआ है? मेरे उनसे अच्छे संबंध। आज जब हम जा रहे थे, बीच में आ रहे थे, बात हो गई, मुलाकात हो गई। वो जो किसी न किसी को पसंद करता है, आपस में मन मिले होते हैं, उनकी तो मुलाकातें होती है। ये तो आप मुझे पूछते हैं वसुंधरा अगर सड़क पर मिल जाती, या कांग्रेस के वो नेता, या बीजेपी के वो नेता जो हमेशा मेरे, अगर उनसे मेरी मुलाकात होती तो ये सवाल हो सकता था। ये सवाल नहीं है, तो मिलते ही रहते हैं, उसमें नई बात क्या। हम भी सबसे मिलते हैं। जो बाड़मेर जैसलमेर ओरण गोचर का मुद्दा चल रहा है लंबे समय से, और जो मैं तो हमेशा चाह रहा हूँ ओरण गोचर को बचाया जाए और खेजड़ी को बचाया जाए। लोकसभा के अंदर मैंने मामला उठाया। इस आंदोलन में हम सब मिलकर जहाँ भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। हम ओरण को भी बचाएंगे, गोचर को भी बचाएंगे, खेजड़ी को भी बचाएंगे, रोजगार भी उत्पन्न कराएंगे। लेकिन व्यवस्था कितने, हमें अगर सरकार को जमीनें देनी तो बंजर जमीनें दे लोगों को, जहाँ जमीनें उपजा हुए, जहाँ पेड़ है, वृक्ष है। कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए अगर इस तरह आप करोगे तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। और ये जो घटनाएं घट रही है उत्तराखंड की, या भूकंप आ रहे हैं, या ज्वालामुखी फट रहे हैं, या सुनो मेरे, कहीं न कहीं प्रकृति के साथ अनावश्यक आप छेड़खानी करोगे, निश्चित रूप से प्रकृति कभी माफ नहीं करती। पूरे राजस्थान में पेयजल की स्थिति अभी खराब है, गर्मी आने वाली। पूरे राजस्थान में सारी स्थिति खराब है। किसकी अच्छी है पहले ये बताओ? भजन लाल जी की खुद की स्थिति अच्छी है, और उनके 7-8 मंत्री, हमारे जैसे जलदाई मंत्री से लेकर 7-8 जिनके रोज नाम आ रहे हैं, इनकी स्थिति अच्छी है। सारे ठेके ले लिए, मौज मस्ती कर रहे हैं, इनके परिवारों की स्थिति अच्छी है। राजस्थान की स्थिति खराब है। और कांग्रेस को नेताओं की अच्छी है, जो 5 साल जम के राजस्थान को लूटा।